It's a political flashpoint between Uddhav Thackeray and various leaders of the Mahayuti camp. Well, Uddhav Thackeray made some rather distasteful remarks at his Dussehra rally, and now the Mahayuti in one voice has condemned Uddhav Thackeray's remarks. In fact, leaders like Sanjay Nirupam and Rahul Narvekar have said that as a former chief minister, as a senior leader, he should maintain some dignity when it comes to our political discourse. In fact, they've said that his remarks were absolutely shameful. Take a look. सवाल है कि कल उद्धव ठाकरे ने भाषण किया जिसमें उन्होंने रतन टाटा के जाने का दुख जताया, लेकिन उद्योगपति का नाम ले गए बगैर ये भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर मीठा घर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जाने से अच्छा वो चले जाते। ये इस तरह से पर्सनल इस तरह से अटैक करना है, ये तो हर व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से और अपनी कुव्वत के हिसाब से बात करता है। जिनकी समझ है ऐसी बात करना, जिनको ठीक लगता है वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे बड़े व्यक्ति ने इस तरह से सार्वजनिक मंच से अगर किसी के खिलाफ गुस्सा भी हो, इस तरह की बातें रखना कि ये जल्दी दुनिया से चले जाए। हर एक व्यक्ति ने अपने आचार और विचार का आकलन खुद करना चाहिए। बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम मौजूद है। सर, कल उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली के मौके पर भाषण किया, कई मुद्दे उपस्थित किए, यहाँ तक कि उन्होंने रतन टाटा का जिस तरह से निधन हुआ है उस पर दुख भी व्यक्त किया, लेकिन उसी दौरान एक उद्योगपति का नाम ना लेते हुए इशारों में वो क्यों नहीं चले जाते, इस तरह की बात कह दिए। इस तरह के व्यक्तिगत हमले क्या आपको लगता है इस राजनीति में ठीक है? ठीक मतलब बहुत ही शर्मनाक है। एक पार्टी का प्रमुख अपनी पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि रतन टाटा जी की मृत्यु हुई तो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन जिन्होंने मुंबई का सॉल्ट पैन लेक ले लिया, मीठा घर ले लिया, वो क्यों नहीं मर जाते, इसका हमको तकलीफ हो रही है, ये कह रहे हैं ना भाई। और वो सॉल्ट पैन लेने वाले कौन? गौतम अदानी साहब। अब किसी भी उद्योगपति या किसी व्यक्ति के मरने की कामना करना ये एक नीचता की श्रेणी में आता है, यह इंसानियत के सारे दायरे से बाहर है। तो क्या राजनीतिक विरोध के चक्कर में उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पूरी मनुष्यता छोड़ दी है? क्या वो अब इंसान भी नहीं रह गए हैं क्या? धारावी का जो विकास है वो बिल्कुल अलग विषय है, और उस विषय के ऊपर हमारा साफ साफ कहना है कि वहां पे लगभग 2 लाख के आसपास जो रहिवासी हैं, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, सबको अच्छा घर, उनके सपनों का घर मिलने जा रहा है। 20 साल से धारावी के पुनर्विकास की योजना बन रही थी, आज तक लागू नहीं हुई। पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई को एकनाथराव शिंदे जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आखिरकार वर्षों से एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में जो नारकीय जिंदगी जी रहे हैं लोग, उनको एक अपना अच्छा घर, अच्छा परिसर, अच्छा वातावरण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है।